जय हिंद साथियों, मेहुल भारत यात्री आपका दोस्त जो कर रहा है इस साइकिल से संपूर्ण भारत की यात्रा। एक और जहां हम हमारी सांस्कृतिक विविधता परंपराओं को कुचलते हुए आधुनिकता की दौड़ में अंधे होकर दौड़े जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे भारत में ऐसे भी क्षेत्र हैं जिसने अपनी सांस्कृतिक विविधताओं को, अपनी परंपराओं को न केवल संजो कर रखा है बल्कि इस रूप में निखारा है कि वो आज हमारे लिए एक प्रेरणा बन चुके हैं। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं अनी गांव में, जो कि अपने में एक विशेष महत्व लिए हुए है और पूरे देश में ही चर्चा का केंद्र बना हुआ है। दोस्तों, ये जो गांव है अपने को संस्कृत गांव की श्रेणियों में लाकर खड़ा कर दिया है, अर्थात यहाँ पे पढ़ाई से साथ साथ वार्तालाप। मेरा नाम आमिर उद्दीन। ओके मामा ग्राम से नाम बियाडला जी। मामा विद्यालय से नाम सरस्वती विद्या निकेतन। मामा संस्कृतम सरलम अस्ति, संस्कृतम कठिनम नास्ति। मार्केट में, घरों में, सभी जगह संस्कृत का उपयोग किया जाता है। हाँ, कोई बात। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। पहली बार में आपको आश्चर्य होगा, लेकिन जैसे जैसे आप वीडियो को देखेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आने लगेगा कि आखिर ये जगह है कहाँ पर और इस प्रकार की विशेषता इसने कैसे प्राप्त की। तो अभी हम जिस गांव में हैं उसी गांव को संस्कृत गांव का एक कह सकते हैं रूप मिलने को अग्रसर है, और उसी कड़ी में जिन्होंने अपने अथक प्रयास से हालांकि बहुत सारे लोग अपने अपने स्तर पर सहयोग दे रहे हैं, ऐसे एक प्रमुख व्यक्ति है जो इस गांव को, संस्कृत गांव को विकसित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभा रहे। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्ते वैसे। नमस्ते जी। अपना कुछ परिचय दीजिए और इस गांव के बारे में, या फिर ये जो संस्कृत गांव आप लोग डेवलप कर रहे हैं वो कैसा, क्या थोड़ा सा आप बताएंगे। मम नाम अर्जुननाथः जी। संस्कृतभारती इति संघटने कार्यं करोमि। जी। तो अस्माकं सङ्घटनस्य मूलकार्यमस्ति संस्कृतभाषां पठ्यभाषारूपेण जी। प्रचारः। जी जी। तो ग्रामे ग्रामे 10 दिनस्य शिबिरं भवति। जी। शिबिरे ये आगच्छन्ति केवलं 10 दिनानि मौखिकरूपेण संस्कृतभाषायाः अभ्यासं भवति। जी। तो केवलं 10 दिनमध्ये एव सर्वे सरलसंस्कृतद्वारा वार्तालापं कर्तुं समर्थाः भवन्ति। तो ग्रामे तादृशं शिबिरं चलति। अस्माकं प्रयत्नः अस्ति अस्माकं ग्रामः संस्कृतग्रामरूपेण विकसितः भवतु इति। तो विश्वे एकम् उदाहरणं वयं स्थापयितुं शक्नुमः संस्कृतग्राम इति रूपेण। तन्निमित्तं प्रयत्नः चलति। ग्रामे अधिकाः जनाः एव संस्कृतेन वार्तालापं कुर्वन्ति। जी जी जी। दोस्तों, आज एक सांस्कृतिक कार्यक्रम इस जगह पे है। उस एक वीडियो की लॉन्चिंग है जो कि इस जगह की विशेषता को बताती है। सभी ग्राम वाले गांव के इस विद्यालय में, जिसका नाम सरस्वती विद्या निकेतन है, जहां पर संस्कृत में ही पढ़ाई होती है, संस्कृत में ही वार्तालाप होता है, और कह सकते हैं गांव का एक केंद्र बिंदु है संस्कृत के रूप में। बड़ी ही बेसब्री से मुख्य अतिथियों का आगमन होने की प्रतीक्षा की जा रही है। कुछ ही देर में अतिथि आएंगे और जो मूल कह सकते हैं हम संस्कृत गांव की इस प्रारूप है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले उन अतिथियों द्वारा उस वीडियो की लॉन्चिंग होगा, जिसके बारे में आप इस गांव को और अच्छे से जान पाएंगे। हमारी भारत की यात्रा की जानकारी लगने पर एवं अतिथि देवो भव की परंपरा को निभाते हुए हमारे भी वहां पर पहुंचने पर हमारा भव्य स्वागत किया गया। अतिथियों के आगमन की सूचना पाते ही ये बच्चे भारतीय संस्कृति परंपराओं का पालन करते हुए उनके स्वागत के लिए तत्पर हो चुके हैं। कुछ ही क्षणों में अतिथियों का आगमन होगा और भारतीय परंपरा अनुसार संस्कृत मंत्रों द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा।
ओम चंदनस्य महत् पुण्यं पवित्रं पावनं मरते ज्योति दीपज्योति जनार्दना दीप हरतु मे पापम्। इदानीम् अहम् अनुरोधं करोमि डॉक्टर अनिर्बान दास महोदयम् एतान् महाभागान् वंशे आगमनार्थं कुलपतिः अस्ति। महोदयस्य मूलगृहम् उत्तराखण्डे अस्ति। अहं मञ्चे आगमनार्थम् अनुरोधं करोमि श्री मेघोल लाखानी महोदयः गृहमस्ति गुजरात राज्ये। महोदयः 2021तमवर्षतः एप्रिल मासे एव प्रारब्धं कृतवान् भारतदेशभ्रमणं। सः द्विचक्रिकया सम्पूर्ण भारतवर्ष भ्रमणं करोति। अद्यापि यात्रां कुर्वन् सः अत्र उपस्थितः अस्ति। महोदयं वरणं कर्तुम् अहं सुदीप चन्द्रनाथ महोदयम् अनुरोधं करोमि। संस्कृतेन सम्भाषणं कुरु जीवनस्य परिवर्तनं कुरु। अत्र वयं संस्कृतग्रामनिर्माणं कुर्मः। यथा कर्णाटकराज्ये मुत्तूरु एकः ग्रामः अस्ति, तथा वयं कुर्मः इति वयं चिन्तनं कृतवन्तः। किन्तु लक्ष्यम् अस्माकं पक्षतः बहु दूरे अस्ति। कर्णाटकराज्ये यथा अस्ति अस्माकं ग्रामे तथा किमपि नास्ति। बाहर जाने वाला राज्य असम इसे जीवन धारा का एक खूबसूरत उदाहरण है। आनीपुर गांव करीमगंज जिले से लगभग 30 मील और बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 40 मील की दूरी पर स्थित है। गांव में लगभग 50 परिवार बसे हैं, जिनमें से अधिकतर नाथ संप्रदाय के हैं। बांग्ला इनकी मातृभाषा है। संस्कृत यहाँ के लोगों की मुख्य भाषा है। विश्व संस्कृत सम्मेलनं यदा अभवत् दिल्लीनगरे, तत्र अहं प्रतिनिधिरूपेण तत्र उपस्थितः आसम्। तत्रापि ग्रामस्य विषये चर्चा आसीत्। किन्तु विश्व संस्कृत सम्मेलने भिन्न देशतः यथा अमेरिकातः, दुबईतः। इस गांव की इस विशेषताओं के साथ साथ
सुंदरता को देखकर हमने इस गांव में एक दिन रहने का निर्णय लिया। इतने सुंदर गांव में आखिर कौन नहीं रहना चाहेगा, जिसने अपनी सांस्कृतिक विविधता को, उसके साथ साथ अपने गांव के मूल को बरकरार रखा है और जो जननी है सभी भाषाओं की संस्कृत, उसको इतना मान सम्मान दिया है। स्वाभाविक तौर पर हमें मिलकर ये प्रयास करना चाहिए, जो हमारा मूल है उसको हम मिलकर आगे बढ़ाएं। अब हम बढ़ चले हैं अपने अगले पड़ाव की ओर, अर्थात भोजन की ओर। बीच में भैया बहनों के साथ में फ़ोटो खींचने के बाद अब हम आगे बढ़ने वाले हैं गांव के ही एक परिवार में भोजन के लिए। गांव की इस यूनिक विशेषता को जानने के बाद हम गांव व गांव वालों से बड़ी ही आत्मीयता से जुड़ गए। भोजन इत्यादि करने के बाद गांव वाले हमसे जुड़े, क्योंकि हम भी इस प्रकार के महत्वपूर्ण कार्य के लिए भारत की यात्रा पे निकले हैं। तो ये हालांकि अभी आसाम में है, लेकिन ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बंगाली ज़्यादा रहते हैं और बंगाली ज़्यादा बोली जाती है। तो उसी का एक प्रसिद्ध इस कह सकते खाने के बाद पान का बीड़ा, ये देखिए इस प्रकार से, तो इस प्रकार से खाया जाता है। अभी भैया जी पान खाने वाले हैं, तो मीठा मसाला पान या सादा पान खाने में कोई दिक्कत नहीं मीठा है। नहीं है। तो मीठा पर जर्दा भी नहीं है ना, आप टोबैको नहीं है इसमें कुछ। मैं खाता हूँ, मेरे व्यूअर्स को पता है। असम का पान कैसा है? बहुत अच्छा है। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते। खाना बहुत अच्छा बनाया आपने। थैंक यू। क्या माता जी, क्या हमारा भोजन हुआ? तो आइए इनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। तो संस्कृत में बात करेंगे, हमारी दीदियाँ हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहते हैं वो संस्कृत के विषय में। जी नमस्ते। नमो नमः। मम नाम सन्मिता नाथः। जी। मम ग्रामस्य नाम मणिपुर बस्ति। संस्कृतं बहु सरलम् अस्ति, मधुरभाषा अस्ति, देवभाषा अपि अस्ति। यदा अहं संस्कृतेन वार्तालापं करोमि, अहं बहु आनन्दम् अनुभवामि। जी जी। सा मम भगिनी अस्ति, सा अपि संस्कृतेन वार्तालापं कर्तुं शक्नोति। जी जी। नमो नमः। मम नाम पिङ्की नाथः। मम ग्रामस्य नाम मणिपुर बस्ति। मम संस्कृतं सम्यक् लगति, एतावत् सम्यक् लगति। मम माने 1980 शब्दः संस्कृत आसीत्। अहं संस्कृतं वदित्वा आनन्दं लगति मम। संस्कृतं गणितस्य भाषा अस्ति, विज्ञानस्य भाषा अस्ति, सर्वेषां जननी अस्ति। जी। नमो नमः। नमो। जय तो संस्कृतं, जय तु भारतम्। तो अभी आप आगे जो फील्ड है, आप जो पढ़ाई करेंगे संस्कृत में ही करेंगे पूरा? ओके। तो ऐसे आजकल के युवा है जो हमारे जो पुरातन संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। धन्यवाद। तो ये थे हमारे भाई साहब जो लगे हुए हैं संस्कृत को, जो कि हमारी भाषाओं की जननी है, उसके विकास में। ऐसे ही गांव के अन्य लोगों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। और ये घर है जहां पर हमारा आज का भोजन हुआ। बहुत अच्छा पारिवारिक कह सकते हैं लोगों का नेचर है। बहुत ही अच्छा भोजन था। साइकिल से पूरे भारत की यात्रा करने का मन किया और बहुत सारी चुनौतियों का सामना करते हुए पैसे से टीचर हैं, तो रास्ते में भी जितना हो सकता है यूथ को मोटिवेट करते हुए स्कूल कॉलेज में सेवा प्रतीक्षा करती बहुत अस्तु महोदय। प्रत्येक दिन गांव के बच्चे बूढ़े जवान गांव के एक स्थान पर जमा होते हैं एवं योग साधना करते हैं। उसके साथ साथ में संस्कृत में वार्तालाप करते हैं और जितना हो सकता है उसको
जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यही हमारी पहचान है, यही हमारा अस्तित्व है, यही हमारा गौरव है।